नाउ आगे चलें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 2 का सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा इंटू 3 प्लस 4 साइन थीटा। पहले इसमें लैग करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू टी और डिफरेंशिएट करने पर कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर तो डी टी हो गया और अपॉन में 2 प्लस टी एंड 3 प्लस 4 टी। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन करें इसको, लेट 1 अपॉन 2 प्लस टी एंड 3 प्लस 4 टी इज इक्वल टू ए अपॉन 2 प्लस टी प्लस बी अपॉन 3 प्लस 4 टी। एलसीएम लेने पर 1 अपॉन 2 प्लस टी 3 प्लस 4 टी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 टी और बी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस टी और अपॉन में 2 प्लस टी 3 प्लस 4 टी। एलसीएम और एलसीएम कैंसिल। नाउ 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 4 टी और b इंटू 2 प्लस टी। अब एक बार t की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से 2 प्लस टी को 0 मानने पर t की वैल्यू हो गई -2। t प्लस 2 इक्वल टू 0, t इक्वल टू -2, 1 का 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 8 और -5 आ जाएगा, 3 माइनस 8 से अपॉन में जाएगा, a की वैल्यू हो गई -1/5 और एक बार 3 प्लस 4 को 0 मानने पर t की वैल्यू हो गई -3/4। लेफ्ट साइड में 1 और b के बाद 2 माइनस 3/4 दैट इज 1 इज इक्वल टू b इंटू 5/4 और b इज इक्वल टू 4/5। अब a और b रखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू -1/5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस टी डी टी प्लस b की वैल्यू 4/5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 टी डी टी -1/5 भाग इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 2 प्लस टी डी टी प्लस का 4/5 भाग इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 3 प्लस 4 टी डी टी। अब इसका फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे होगा, में 1 अपॉन 2 प्लस टी का इंटीग्रेशन सिंपल है, -1/x5 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 2 प्लस टी। सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, सेकेंड टी का कोफिशिएंट नीचे डिवाइड भी होगा, तो लॉग ऑफ +4/5 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 4 टी और t का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, 4 से 4 कैंसिल होके 1/5 बचेगा।
नाउ अब आगे t की वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो -1/5 log ऑफ मॉडुलस ऑफ 2 प्लस साइन थीटा प्लस 1/5 log ऑफ मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 4 साइन थीटा प्लस सी आंसर। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शन दोनों। नाउ थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x माइनस sin 2x। अब sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई होगा पहले, sin 2x फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 sin x cos x 1 अपॉन sin x माइनस 2 sin x cos x। नाउ 1 अपॉन sin x कॉमन, 1 माइनस 2 cos x dx। अब इसको करो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin x, ऊपर तो sin x dx हो गया और अपॉन में ये साइन और साइन इंटू हो गए साइन स्क्वायर x हो गया और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 cos x। क्योंकि हम इसको cos को t लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा साइन प्लस माइनस जो भी, इसको t मानने पड़ेगा 1 माइनस 2 cos x या cos x को, तो उसके लिए ऊपर एक साइन चाहिए तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन। साइन x dx ऊपर हो गया, साइन स्क्वायर x को लिख दो, साइन x dx तो ऊपर है, अपॉन में साइन स्क्वायर x को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और 1 माइनस 2 cos x एज इट इज। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर x को माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर, इसको लिख दो साइन x dx और अपॉन 1 प्लस कॉस x 1 माइनस कॉस x एंड 1 माइनस 2 cos x। अब लेट कर लो cos x इक्वल टू t, अब cos x का क्या होगा डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, ऊपर तो माइनस का dt हो गया और अपॉन में 1 प्लस टी 1 माइनस टी 1 माइनस 2t। अब ये 3 ब्रैकेट हो गए तो इसको हम लेट करेंगे इस तरह, ऊपर माइनस में 1 प्लस टी 1 माइनस 1 2t इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 1 माइनस टी प्लस c अपॉन 1 माइनस 2t। इसको लेट करेंगे 3 पार्ट में, a अपॉन b अपॉन c अपॉन, और अब एलसीएम ले लो इनका, तो लेफ्ट साइड में -1 अपॉन 1 प्लस टी 1 माइनस टी 1 माइनस 2t इज इक्वल टू ए तो होगा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी 1 माइनस 2t एंड b मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस टी 1 माइनस 2t और c मल्टीप्लाई होगा बाकी दो ब्रैकेट 1 प्लस टी 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय
1 प्लस टी, 1 माइनस टी, 1 माइनस 2t। एलसीएम और एलसीएम कैंसिल। अर्शिदा वीडियो ऑन करो। और अब हमारे पास बचा -1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस 2t एंड b इंटू 1 प्लस टी, 1 माइनस 2t प्लस c इंटू 1 प्लस टी, 1 माइनस टी। ये बच गया। अब इसको एक बार यहाँ से 1 प्लस टी को 0 मानेंगे, t की वैल्यू -1 हो गई, तो -1 का -1 a इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। एक बार t की वैल्यू -1 रखेंगे इसको 0 मान के, तो यहाँ -1 आके माइनस से +1 और यहाँ -1 आके +2। तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू 1 और 1 2, 1 और 2 3, ये नीचे जाएगा 6, तो a की वैल्यू हो गई -1/6। अब एक बार ये वाला सेकंड ब्रैकेट है 1 माइनस टी, इसको 0 मानेंगे, तो t की वैल्यू हो गई 1, तो t की वैल्यू 1 रखने पर -1। अब b वाले पार्ट में आ जाओ, b के बाद 1 प्लस 1, 1 माइनस 2, यहाँ 1 रखने पर, यहाँ 1 रखने पर 1 प्लस 1, 1 माइनस 2, यानी हो गया -1 इज इक्वल टू b इंटू 2 और 1। ये नीचे गया, -2 नीचे गया, -1 अपॉन -हाफ, तो b की वैल्यू हो गई हाफ। तीसरा ब्रैकेट है ये वाला, 1 माइनस 2t को 0 लेट करेंगे, t की वैल्यू हो गई हाफ, -1 इज इक्वल टू c इंटू, यहाँ पर आएगा t की जगह -हाफ, तो 1 प्लस हाफ, 1 माइनस, यानी -1 इज इक्वल टू c इंटू 3/2 और हाफ। अब 2 इंटू 2 4 ऊपर, -4 और 3 नीचे, c इक्वल टू -4/3। ये हो गई तीनों वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को रख के इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ a रखेंगे, यहाँ b, यहाँ c, और इंटीग्रेशन जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू -1/6 अपॉन 1 प्लस टी dt प्लस b की वैल्यू हाफ अपॉन 1 माइनस टी dt प्लस c की वैल्यू -4/3 अपॉन 1 माइनस 2t dt, और इंटीग्रेट कर दे सबको। -1/6 तो बाहर, log 1 प्लस टी प्लस हाफ बार, log 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय -1, क्योंकि t का कोफिशिएंट -1 है, वो डिवाइड, -4/3 बार, log ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2t अपॉन -2 और प्लस c, और t की वैल्यू रखे वापस, t की जगह cos x है, -1/6 log 1 प्लस cos x माइनस हाफ log मॉडुलस 1 माइनस cos x, और माइनस माइनस प्लस, और 4 और 2 कट के 2/3 log मॉडुलस 1 माइनस 2 cos x प्लस c, आंसर। तो अगेन सब्स्टिट्यूशन एंड पार्शियल फ्रैक्शन। ये थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 डी एक्स। में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगेगी? लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 1। यहाँ पे होल स्क्वायर है, पहले लेंगे सिंगल पावर 1 पावर एक एक्स माइनस 1, देन बी अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। पहले सिंगल पावर एक्स माइनस 1 पावर 1 फिर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और अगर क्यूब होगा तो एक और सी अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब, और फिर आएगा ये वाले ब्रैकेट का नंबर सी अपॉन एक्स प्लस 3। एक बार में एक ही पावर जाएगी, सिंगल पावर फिर होल स्क्वायर फिर होल क्यूब वाला पार्ट। अगर मान लेते हैं यहाँ पर भी स्क्वायर होता तो एक और आएगा इसके आगे डी अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। मान लेते हैं यहाँ पर क्यूब होता और यहाँ पे स्क्वायर होता तो यह आएगा ए अपॉन एक्स माइनस 1 बी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर सी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब डी अपॉन एक्स प्लस 3 और ई अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। एक बार में एक ही पावर जाएगी, एक ही पावर। कल यहाँ पर 3 और 2 5 पावर हो गई एक तरह से, तो 1 2 3 4 5 जाएंगे टोटल। इस तरह से लाइट होगा एक बार में एक ही पावर। अभी यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 3, तो 1 2 3 3 कम आएंगी टोटल। इस तरह से लाइट करना है इसको। ये हो गया इसको लाइट करने का तरीका होल स्क्वायर या होल क्यूब के केस में। अब एलसीएम लेना है उधर। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एलसीएम में आएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3। एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर में जो पावर बड़ी होगी वो आएगी, तो इन दोनों में से तो ये आएगा और वो तो एक ब्रैकेट है। अब ये ए तो मल्टीप्लाई होगा एक तो एक्स माइनस 1 से, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ एक्स माइनस 1 है, एक एक्स माइनस 1 से और एक एक्स प्लस 3 से, और बी वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 3 से, और सी वाला मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर से। इसके नीचे एक्स माइनस 1 है तो इसलिए ये इंटू होगा एक एक्स माइनस 1 एक एक्स प्लस 3। इसके नीचे ये स्क्वायर वाली टर्म है तो ये एक्स्ट्रा हो गई, ये इससे होगा, और इसमें एक्स प्लस 3 है तो ये एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। एलसीएम कैंसिल। अब बचा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। नाउ अब एक एक करके वैल्यू रखते जाओ। एक बार इसको 0 मानेंगे एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर को, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, और एक बार इसको 0 मानेंगे x की वैल्यू आएगी -3। एक बार 1 एक बार -3, तो x की वैल्यू 1 रखने पर ये 2 हो गया, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू में ये 0 हो गया, यहाँ 1 आते ही ये 0 हो गया। b वाले पार्ट में आ जाते हैं b इंटू 1 प्लस 3, यानी ये 4 हो गया, 4 नीचे गया, 2/4, 2/4 मतलब 1/2। अब एक बार इसको 0 लाइट करें, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई -3। -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, ये 0 हो गया, -3 प्लस 3, ये 0 हो गया, -3 प्लस 3, वहाँ पे c इज इक्वल c के बाद -3 -1 होल स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस का 16, और नीचे गया 16, 10/16, 10/16 मतलब 5/8, ये 10 हो गया, ये प्लस 16 हो गया, नीचे गया 10/16 5/8।
तो 2 वैल्यूज तो ऐसे आ जाएंगी, बाकी बचा है अभी a। अब ब्रैकेट 2 ही थे, अब कंपेयर करके आएंगे कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट इधर एक्स स्क्वायर आ रहा है राइट साइड में, इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इधर 1 है लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज इक्वल टू, यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, साथ में a से मल्टीप्लाई होगा तो a एक्स स्क्वायर आएगा, a एक्स स्क्वायर का a। और जब इसको ओपन करेंगे तो आएगा पहली टर्म एक्स स्क्वायर आएगी, c से इंटू होगा तो आएगा c एक्स स्क्वायर, यानी c, और इसमें है ही नहीं एक्स स्क्वायर, इसलिए राइट साइड में a एक्स स्क्वायर आएगा प्लस c एक्स स्क्वायर आएगा, उसके कोफिशिएंट ले लिए, और यहाँ पर 1। अब c की वैल्यू मालूम है, वो रख दो यहाँ पर, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस 5/8, और देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 माइनस 5/8, और a इज इक्वल टू 3/8। इस तरह से तीनों वैल्यू, 2 तो ब्रैकेट्स के कारण आ गई, तीसरा कंपेयर करके आएगी। हाँ 3/8। अब इन वैल्यूज को यहाँ से रखना शुरू करना है, यहाँ a की वैल्यू रखनी है, यहाँ b की, वहाँ c की। तो यहाँ से इंटीग्रेशन होगा इसका पहला पार्ट, a की वैल्यू 3/8 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx, प्लस b की वैल्यू 1/2 अपॉन में x माइनस 1 होल स्क्वायर dx, c की वैल्यू 5/8 अपॉन में x प्लस 3 dx। अब इसमें से 3/8 बार, उधर हाफ बार, उधर 5/8 बार, 3/8 बार इंटीग्रेशन में 1/x माइनस 1 dx, हाफ बार इंटीग्रेशन में 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर dx, 5/8 बार इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 3 dx। अब इंटीग्रेशन करें इसका, तो फर्स्ट जो पार्ट है 3/8 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2 बार, और इसको इंटीग्रेट करना है x वाले पार्ट को, 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट बताओ, बताओ। इंटीग्रेशन बेसिक पार्ट नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, पास होना ही मुश्किल सबका इंटीग्रेशन में, सबका ही ऑलमोस्ट। यस, मुझे नहीं पता, तुमको बताना है, मेरी तो मैं थोड़ी बताऊंगा, वैसे पूछ रहे हो, बताना है तुमको, आंसर बताना है, बेसिक क्वेश्चन ये बताएगा। ऊपर जाएगा पावर -2 होके इंटीग्रेट होगा, सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन, किसी को नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता है। कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा पार्ट, सीधा सीधा पावर का रूल, x माइनस 2 पावर -2 पर जाके +1 करके इंटीग्रेशन। किसी को नहीं आता, किसी को भी, एक को भी, किसी ने ये नहीं बोला, क्यूब बोला, आइडेंटिटी बोली, सब्स्टिट्यूशन बोला, 4 स्टेप बोले, सीधा सीधा स्टेप, पावर ऊपर जाएगी -2 +1, किसी को नहीं आता। और बाकी 5/8 और log ऑफ x प्लस 3 प्लस c, आंसर हुआ 3/8 log ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस, यहाँ ये नीचे 1/2 इंटू x माइनस 1 प्लस 5/8 log ऑफ x प्लस 3 प्लस c आंसर। तो जब होल स्क्वायर होगा या होल क्यूब होगा तो इस तरह से ब्रैकेट्स को लाइट से करते हैं, सिंगल पावर, फिर होल स्क्वायर, फिर होल क्यूब, इस तरह।
एक बार में ए की पावर जाएगी। Now example number 7, integration of x upon x minus 1 x minus 1 x square plus 4 dx। अगर यह माइनस होता, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता तो इसके फैक्टर हो जाते x प्लस 2 x माइनस 2 और फिर a अपॉन b अपॉन c अपॉन हो जाता, लेकिन यहाँ इसके फैक्टर नहीं हो रहे और ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर है अंदर। a अपॉन b अपॉन c अपॉन कब होता है? जब वो लीनियर टर्म में होता है। अब यह लीनियर नहीं है तो इसको लेट कैसे करेंगे? लेट x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, इसके लिए तो a अपॉन, क्योंकि ये तो लीनियर है, a अपॉन x माइनस 1। अब इसमें क्वाड्रेटिक है तो इसके आगे प्लस, नेक्स्ट कांस्टेंट b आ गया, b हो गया। अब एक पावर कम x, पावर कम 2 है तो 1 पावर, 3 है तो 2 पावर। अगर यहाँ एक्स क्यू प्लस 4 होता तो एक्स स्क्वायर आता, एक पावर कम, और प्लस c नेक्स्ट कांस्टेंट, एक पावर कम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। जैसे अगर ये ऐसे होता क्वेश्चन, x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 4, तो उसको लेट कैसे करते हैं? पहले तो a अपॉन x माइनस 1, फिर b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये लीनियर है तो ऊपर a और b चलेगा, एक बार में 1 पावर, एक बार में 2 पावर, ये हो गया। अब इधर पावर 3 है तो प्लस c, एक पावर कम एक्स स्क्वायर प्लस d, एक पावर कम x प्लस e अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4। ऐसे एक बार में एक पे एक पावर कम करते हुए, क्यूब है तो स्क्वायर फिर x फिर 0 पावर, ऐसे लाइट होगा। तो अभी यहाँ पर सिंगल पावर इसके लिए 2 पावर है तो वो लाइट हुआ। अब एलसीएम लेना है, लेफ्ट साइड में एज इट इज x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, एलसीएम हो गया, a मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर कैंसिल। अब क्या बचा यहाँ पर? x बचा यहाँ पर केवल, और इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाय x माइनस। अब आ जाओ, एक बार इस ब्रैकेट को x माइनस 1 को 0 मानेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। बस यहाँ से आएगी वैल्यू, बाकी कोफिशिएंट्स। इसको 0 मान के x की वैल्यू 1 हो गई, तो ये 1 हो गया। यहाँ पर a के बाद 1 प्लस 4 हो गया, बाकी सब 0 हो गया, तो 5 नीचे गया, a की वैल्यू आ गई 1/5। अब कंपेयर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर आ रहा है हाईएस्ट, यहाँ बी एक्स इंटू एक्स, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो राइट साइड से देखते हैं हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर, तो हाईएस्ट क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो 0, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो 0 लेफ्ट साइड में, और इधर आएगा ए एक्स स्क्वायर का a और बी एक्स स्क्वायर का b, और a की वैल्यू 1/5 रख देंगे तो b आ जाएगा -1/5। b इज इक्वल टू -1/5।
अब बची एक और वैल्यू c, उसके लिए एक और कंपेयर करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर x की टर्म है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1। यहाँ पर a को अगर अंदर इंटू कर दे तो x नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। x को -1 से इंटू करेंगे तो आएगा -bx, और -bx का आ गया -b, और यहाँ से आएगा c को x से इंटू cx प्लस का cx का c, और b की वैल्यू -1/5 रखने पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और c की वैल्यू हो गई 1 - 1/5, दैट इज 4/5। अब ABC की वैल्यूज को यहाँ पे रखना है, a की वैल्यू यहाँ, b की वैल्यू यहाँ, c की वैल्यू यहाँ। अब a की वैल्यू है 1/5 अपॉन में x - 1 dx, प्लस b की वैल्यू -1/5 x, c की वैल्यू 4/5 अपॉन x² + 4 dx। अब इधर से 1/5 बाहर, इंटीग्रेशन में 1/x - 1 dx, यहाँ से -1/5 बाहर, x अपॉन x² + 4 dx, यहाँ से 4/5 बाहर, 1 अपॉन x² + 4 dx। एक बार यहाँ से x अपॉन यह आ जाएगा -1/5 बार, 4/5 बार, 1 अपॉन x² + 4, और अब इसका इंटीग्रेशन 1/5 log ऑफ मॉडुलस ऑफ x - 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन करना है तन में, नेक्स्ट, कोई बात नहीं। क्या नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कोफिशिएंट, नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाई 2 कर दें, या x² + 4 को t ले लें, तो ये f' अपॉन fx की फॉर्म बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव 2x होता है, ऊपर 2x ले आए। पता है थर्ड पार्ट, इसका इंटीग्रेशन लास्ट। अब देखते जाओ कौन कितने पानी में किसको कितना इंटीग्रेशन आता है, सोचते जाओ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन किसी को आता ही नहीं है तो फिर सोचते जाओ। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी शुरू करते जाओ, बोलते जाओ। यस यस, नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी, नेक्स्ट, आगे इंटीग्रेशन क्या, आगे, तो यहाँ इसका आंसर इसका इंटीग्रेशन आएगा 4/5 इंटू 1 अपॉन a का मतलब 2, tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, x² + a² का फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। अब ये हो गया 1/5 log मॉडुलस x - 1 माइनस 1/10 log ऑफ मॉडुलस ऑफ x² + 4 f' अपॉन fx की फॉर्म, और प्लस 2 से 4 कट गया, 2/5 tan इनवर्स x/2 प्लस c।
आंसर। ये एग्जाम्पल नंबर 7, अगर अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा तो कैसे राइट करते हैं? x का कोफिशिएंट तो 1 ही है, x का कोफिशिएंट। एग्जाम्पल नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब जगह एक्स स्क्वायर आ रहे हैं, तो हम इसमें अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो इस एक्स स्क्वायर के कारण ए एक्स प्लस बी लेना पड़ेगा, और इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर के लिए भी सी एक्स प्लस डी लेना पड़ेगा। तो 4 वैल्यूज निकालनी पड़ जाएंगी ए बी सी डी, जबकि पूरे में एक्स स्क्वायर है तो उसको हमने पहले लेट किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x dx, और ऊपर x नहीं है कहीं भी, तो बस इसको यहाँ पर ऐसे लेट करेंगे डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर की जगह टी प्लस 1 टी प्लस 4 इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 4। इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, बिना डिफ्रेंशिएट करे बस यहाँ पे टी आ जाएगा, इसको टी प्लस 1 टी प्लस 4 करके सेपरेट कर दिया, और एलसीएम लेने पर टी अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 4 इज इक्वल टू टी प्लस 1 टी प्लस 4 ए मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 4 और बी मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1। एलसीएम एलसीएम कैंसिल, बाकी बचा टी इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 4 प्लस बी इंटू टी प्लस 1। अब एक बार टी की वैल्यू यहाँ से -1, एक बार -4, टी की वैल्यू -1 रखने पर लेफ्ट साइड में -1, ए के बाद -1 प्लस 4, ये 3 हो गया, और 3 नीचे गया -1/3। और इस ब्रैकेट से टी की वैल्यू -4, तो -4 तो लेफ्ट में हो गया, और बी के बाद -4 प्लस 1, -3 आया, -3 नीचे जाएगा, -4 के तो 4/3। अब जब हम इंटीग्रेशन में यहाँ पे डालेंगे -1/3, और यहाँ जो t है उसकी जगह पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि अपन ने इसको dx को dt में कन्वर्ट नहीं किया है, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए किया, कहीं भी अपना डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, dt नहीं आया, विद रिस्पेक्ट टू t नहीं होगा। यहाँ से जाएंगे a की वैल्यू -1/3 अपॉन में t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। इंटीग्रेशन करने से पहले वैल्यू रखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन कब हो सकता था, जब dt होता, डिफरेंशिएट हुआ ही नहीं है, dt आया नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस b की वैल्यू 4/3 और t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, -1/3 बार 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 4/3 बार अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट पार्ट को, नेक्स्ट आगे ए क्या है, और आगे पूरा करो। -1/3 इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x प्लस 4/3। अब इसका इंटीग्रेशन होगा केशव, आगे बोलो आगे बोलो। वन अपॉन 2 x अपॉन 2 और प्लस
और 2 से 4 कट के आंसर हुआ -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। इसमें x² को t लेंगे लेकिन उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसलिए इंटीग्रेशन करने से पहले t की वैल्यू वापस रखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन तभी होता है जब विद रिस्पेक्ट टू t यानी dt आता हो। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया कंप्लीट। ये पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट। Now integrals of the form x square plus 1 upon x to the power 4 plus some constant k x square plus 1 x। ऊपर एक्स स्क्वायर -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, नीचे जैसे है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 1 dx। अब ये जो फॉर्म है उसमें ऊपर 4 पावर है, ऊपर स्क्वायर है, नीचे 4 पावर है। इसका मेथड, सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इसके नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, 1 के नीचे यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, सबको डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। बन गया एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। और अगर यहाँ पे बात करें इस पार्ट में, इसमें भी सेम स्टेप, ये 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब ऊपर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है। अगर हम देखें एक्स स्क्वायर को तो ये एक्स का होल स्क्वायर है, एक्स डिनोमिनेटर, चाहे यहाँ पर चाहे वहाँ पे भी 2 टर्म है। अगर इसके आगे हम लिख दें प्लस -2, यानी +2 होता है इसके आगे, तो ये बन जाएगा 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। और अगर -2 होगा तो ये बनेगा x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि तो रिवर्स है, 2ab का तो 2 ही आएगा केवल, तो +2 -2 करते ही ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। अब ऊपर देखेंगे, ऊपर अगर प्लस है तो यहाँ करेंगे -2 + 2 पहले, ऊपर -2 + 2, क्योंकि 2 प्लस का होगा तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, -2 होगा तो माइनस का बनेगा, तो +2 लाना पड़ेगा, चाहे वो प्लस का बना हो चाहे -2, या ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐसे यहाँ पर भी डिवाइड करने के बाद नीचे +2 -2 +2 -2 दोनों में कर दिया। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, यहाँ हो जाएगा 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर ऑन। अब यहाँ पर हमारे ऊपर है, अगर हम +2 यूज करें तो ये x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, और -2 यूज करें तो ये x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर। उल्टा जाना है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का, ऊपर माइनस है तो प्लस का, ऊपर प्लस है तो हम ये 3 लेंगे, हम ये 3, और ये बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और +2 एज इट इज। और यहाँ पे ऊपर माइनस है तो प्लस का बनाना है,
1 माइनस 1/x², अब लेंगे x², 1/x² और 2 प्लस का, अब प्लस का बनाएंगे, ऊपर माइनस है तो प्लस लेंगे, ये हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और बाकी बचा +1 - 2 -1 +1 -2 -1 उधर, और इधर +2 बचा है तो +2। अब इस वाले पार्ट में लेट करेंगे x - 1/x को t, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का 1 हो गया प्लस इसका 1/x² dx = dt। अभी आपसे पूछा जाए, यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, ऐसे जाऊँ, किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बहुत लोगों को नहीं पता। ऊपर -1 करके पावर को -1 x की पावर -2 करके, या आप इसका साइन चेंज, प्लस इसकी पावर 1 और ऊपर वाला 1 इंटू करके 1 और नीचे एक पावर इंक्रीज, तो इसका डेरिवेटिव 1/x² प्लस का हो जाएगा, जो कि ऊपर नजर आएगा। तो ऊपर वाले पार्ट में आ जाएगा dt, और यहाँ ये t² हो गया और ये +2 हो गया, इसको t लेट किया है, t² +2 यहाँ dt ऊपर, क्या बन गया dt अपॉन t² +2 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने का मेथड, स्टेप, फॉर्मूला जो भी कुछ है वो लगाना है। यस, यस, नेक्स्ट आंसर, ये हो गया 1/√2 tan इनवर्स t/√2 प्लस, आंसर इसका t की वैल्यू वापस रख देंगे यहाँ से, x - 1/x यहाँ पर, नाउ 1/√2 tan इनवर्स t की जगह x - 1/x /√2 प्लस c, और एलसीएम लेने पर 1/√2 tan इनवर्स x² - 1/√2x प्लस c, यहाँ x² हो जाएगा और x आ जाएगा √2x नीचे हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। सेम स्टेप चल रहे हैं, सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम स्टेप चल रहे हैं, यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद जैसे वहाँ लेट किया, यहाँ पर भी लेट x + 1/x = t, इसका डेरिवेटिव 1 - 1/x² dx = dt, ऊपर वाली टर्म आके dt हो गया ऊपर, अपॉन में t² - 1, अब इसको इंटीग्रेट करने पर t² - 1 1/2a, a की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो 1/2, इसका इंटीग्रेशन 1/2 log ऑफ मॉडुलस ऑफ t - 1 अपॉन t + 1, 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x + a, और अब t की वैल्यू वापस रखते हैं यहाँ पर, तो 1/2 log ऑफ मॉडुलस ऑफ, यहाँ पर t है x + 1/x -1 x + 1/x + 1 प्लस c, और एलसीएम लेने पर 1/2 log x × x x² + 1 - x अपॉन x² + 1 + x प्लस c, आंसर। ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, मेथड दोनों का सेम है ऑलमोस्ट, ये फर्स्ट सेकंड दो पार्ट इसके। चलो अब बाकी कल करेंगे थर्ड से आगे का पार्ट इसका।